द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो रुकने का नाम तो ले नहीं रहा है और भयावह होता जा रहा है। जो मैं रोज़ कहता हूँ, जितनी जानें जा रही हैं, जितना नुकसान पहुँच रहा है फिलिस्तीन में, वो सबके सामने है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इससे पीड़ित है, कोई इसका शिकार है, इसका प्रताड़ित है, तो वो बच्चे हैं। और वो बच्चों का वर्ग है जिन्होंने दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें देखनी थी और जिनको बहुत कुछ करना था। इजराइल की जो तबाही हमास के नाम पे चल रही है, हमास की आड़ में एक हमास के व्यक्ति का अगर वो नाम भी ले रहे हैं तो उसके बदले में उन्होंने उसके चक्कर में हज़ारों की संख्या के अंदर अब तक लोगों को मार दिया है, आम नागरिकों को। और अब लेकिन जो वहाँ पे से एक अपडेट आया है वो इजराइल के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हमास का हमला है, टेल एविव जो शहर है इजराइल का, कैपिटल है, जिसको कैपिटल मानते हैं हम सब, उसके ऊपर जो हमला आया है वो हमास का बहुत तेज़ हो गया है। हमास ने एक के बाद एक कई सारी मिसाइल्स आ गई हैं, वहाँ की सड़कों के ऊपर जो मिसाइल्स हैं वो गिरी हुई देखी गई हैं। नुकसान कितना हुआ है इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, ना किसी ने इसका विश्लेषण करके लिखा भी है। लेकिन एक बात बहुत साफ़ है कि ये न्यूज़ स्टेट ने लिखा है, न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट ने वीडियो के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन, इजराइल हमास वॉर अपडेट। हमास ने तेल अवीव पर दागे ताबड़तोड़ 4 रॉकेट। देखें कैसे हैं मौजूदा हालात। एक तरफ जहां हमास ने तेल अवीव पे 4 रॉकेट्स दागे हैं, वहीं पर हूती जो यमनी ग्रुप है उसने जो रेड सी है उसमें इजरायली जहाज़ों के ऊपर मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले भी किए हैं। दैनिक भास्कर ने जिसको लिखा है कि लाल सागर या रेड सी में इजरायली जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हूती विद्रोहियों ने 5 घंटे अटैक किया। गाज़ा में अब तक 10,000 हवाई हमले हुए। एक तरफ जहां बड़े अखबार इसको छाप रहे हैं कि हूती जो ग्रुप है जमनी, उसने, हूती रेबल्स के ग्रुप ने 5 घंटे तक इजराइल के जहाज़ों पर हमला किया, वहीं वो ये बड़े खामोशी से लिख के जा रहे हैं कि इजराइल ने गाज़ा पे 10,000 हवाई हमले किए हैं अब तक। आप सोचिए, कल्पना कीजिए तबाही का स्तर क्या होगा, तबाही का लेवल क्या होगा। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मैं अभी आपको और अपडेट करूंगा, आप रुकिएगा इस वीडियो में और आपको समझ में आएगा कि हालात कितने भयावह कर दिए हैं और बच्चों के साथ हो क्या रहा है। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा कि इजराइल हमास जंग धीरे धीरे दूसरे इलाकों में भी फैलती जा रही है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें से 2 इजराइल के जहाज़ बताए जा रहा है। इनका नाम यूनिटी, एक्सप्लोरर और नंबर 9 है। इसके अलावा यमन के होदायदा पोर्ट से 101 किलोमीटर दूर एक शिप कंटेनर को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। ये छोटे मोटे नुकसान, उसके सामने अगर आप देखें तो आपको जान के हैरानी होगी कि जहां पर एक हिस्से में गाज़ा के हमले हो रहे थे इजराइल के, अब इजराइल ने अपने हमले पूरे गाज़ा में शुरू कर दिए। रेफ्यूजीज़ कहाँ जाएंगे? जो सो कॉल्ड सेफ जोन्स थे, जिनको तथाकथित तौर पे सेफ जोन कहा जा रहा था, वो क्या सेफ हैं? ये कहा जा रहा था कि आप साउथ की तरफ जाइए, आप नॉर्थ की तरफ मत आइए। ये लिखा है एनबीटी ने कि इजराइल ने अब पूरे गाज़ा पर शुरू किए हमले। दुनिया भर में हमास के खात्मे की खाई कसम। ये कैसी कसम है कि हमास के नाम पर बच्चों को मारा जा रहा है। कितनी माओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, उनके बच्चों को वो खून से लथपथ देख रही हैं, उनकी लाशों को। ये हमास को मारने की कसम है या पूरी जनरेशन ख़त्म करने की कसम है? ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक इलाके में रहता है, वहाँ 10-15 आतंकी हैं, तो आप पूरे 1000 लोगों को मार दो कि हमने 10-15 आतंकियों को मार दिया। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमास को आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन मानते हो इजराइल के संदर्भ में, कहा भारत तो नहीं मानता, लेकिन इजराइल के संदर्भ में कहा भारत सरकार का नज़रिया अलग है। तो उसके बाद आप, ये आतंकी ही रिएक्शन है या ये सिविलाइज रिएक्शन है? ये बड़ा सवाल है। जागरण ने लिखा है कि इजराइल हमास वॉर, इजराइल के दक्षिणी गाज़ा में भीषण गोलाबारी, 45 लोगों की मौत, घायलों से पटा नासिर अस्पताल। क्या छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्तर पे जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। जो थोड़ा बहुत हमको मिल रहा है उसी के ऊपर हम बात कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर दूं कि इजराइल का तबाही कर देगा हमास जो है, या इजराइल के उसने होश ठिकाने लगा दिए, तो ये बस सिर्फ अतिशोक्ति, हिंदी में एग्जिट्रेशन को कहते हैं, अतिशोक्ति, बहुत ज़्यादा बोल देना एक के पक्ष में। हकीकत यह है कि इजराइल ने जो तबाही और बर्बादी की है, जिस तरह से बच्चों को मारने का काम किया है, औरतों को मारने का काम किया है चंद हमास के लड़ाकुओं के नाम पर, और अब जब पूरे लोगों को मार भी डालेंगे तो कहेंगे कि हमास के लोग भाग गए हैं, टर्की और चले गए हैं, लेबनान चले गए, अब वहाँ हमले करो।
ये तब हुआ था जब अफगानिस्तान के तालिबान पर हमला किया आपने। तालिबान सत्ता में है और यूएस जो है 10 साल 15 साल तक लोगों को तबाह और बर्बाद करता रहा, मारता गया, बॉम्बार्डमेंट करता रहा, और उसके बाद भी आपका कहना है कि साहब कुछ नहीं कर पाए। बेकसूरों को मारना, बेकसूरों की जान लेना हमास के नाम पर, ये कितना जस्टिफाइड है? और दुनिया का हर एक देश जो है खामोश मूक दर्शक है। दूसरी बात, आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी जो नहीं होगी, आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, कि इजराइल ये आरोप लगाता हुआ देखा जाएगा, आपके सामने टीवी स्क्रीन्स पे आएगा कि हमास जो है वो बंधकों के साथ बलात्कार कर रहा है और इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ सेक्सुअल उनको अब्यूज़ कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, जिस भी तरह की आपको दिखाया जाएगा हिंदी मीडिया में। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? जब फ़िलिस्तीन के जो कैदी इजराइल की जेलों में थे छूट कर आए एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, तो उन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई, हाथ टूटे हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे फ़िलिस्तीन के बच्चों को। उसके बाद से एकदम जो है इजराइल ने अपना स्टैंड बदला, क्योंकि इजराइल के जो बंधक छूट रहे थे वो धन्यवाद करते हुए, गले मिलते हुए हमास के लोगों से छूट के आ रहे थे और हमास के जो थे तारीफ़ें कर रहे थे उनकी कि हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक नया का नया पूरा खेल रच दिया गया। जैसे ये एक अखबार ने लिखा, दुनिया के बड़े अखबार ने, कि फ्री पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स से दे फेस टॉर्चर एंड रेप इन इजरायली जेल्स। जो आज़ाद किए गए फ़िलिस्तीनी नागरिक इजराइल की जेलों में जो इलीगली डिटेन थे या बंधक बनाए गए थे, वहाँ कैद किया गया था 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 सालों से, उन्होंने निकल के आगे किसी के दोनों हाथ टूटे हुए, प्लास्टर बना हुआ, किसी ने कहा कि, एक ने ये खुलासा किया कि वहाँ पर जो हम कैदी बने हुए हैं हमको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, बलात्कार किए गए हैं। तो एकदम दुनिया का अटेंशन जब गया तो इजराइल का आप ये कमीनापन कह लीजिए कि उसने जल्दी से, क्योंकि मीडिया तो कंट्रोल्ड है ही उसका, सबसे ज़्यादा जो मीडिया ओनर्स हैं वो इजराइली हैं अगर आप दुनिया की मीडिया की बात करें, तो इजराइल ने जल्दी से ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल छाप के और शुरुआत की, व्हाट वी नो अबाउट सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग द October 7 अटैक्स ऑन इजराइल। 7 अक्टूबर के हमले का अब सेक्सुअल वायलेंस का एंगल सामने आ रहा है, जब इजराइल की जेलों में कैद फिलिस्तीनियों ने बोला बाहर आके कि हमें सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, तो जल्दी से उसको काउंटर किया जाए कि भाई साहब जो इजरायली बंधक बनाए गए हैं फ़िलिस्तीन का, हमास जो है वो उनके साथ बलात्कार कर रहा है, ये कर रहा है। अगर ये था तो 1-1.5 महीने पहले से ये एंगल क्यों सामने नहीं आया था? ये बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कोई नहीं दे सकता है। खैर, इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता थोड़ी बढ़ती जाए और दुष्प्रचार और झूठी खबरों से लोग बचे रहें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।